ठाकुर जी दूसरा शरीर दे देते। कितने शरीर है बताओ, कुत्ते का देते, बिल्ली का दे देते, सांप का देते, बिच्छू। मानव क्यों बनाया आपने? कभी सोचा आपने? सोचना चाहिए। हमारी कहीं ना कहीं इच्छा भजन करने की थी, इसने मानव बनाया। वासना के अनुरूप शरीर मिलता है। पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं हमारी इच्छा भजन करने की थी, इसने मानव बना दिया ठाकुर जी। सांप बनाते, बिच्छू बनाते, बैल बना देते, सिंह, कुछ भी बना देते। तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अब बाजी मारने का मौका है, और वो एक ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा जा सकता है। ये मानव जीवन ऐसा है, इससे सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा जा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक संवारा। पाए न जहीं परलोक संवारा। नर समान नहीं कौन्यू देही, नर समान जीव चराचर जाचत जेहि। चराचर जाचत जेहि। श्री पीपा जी ने उपदेश दिया है, और उसकी संत और भगवंत में दृढ़ भक्ति हो गई। वास्तव में परम संत बन गया। यही कार्य करने के लिए संत जन आए। भूले भटके हुए जीवों को यदि ये भगवान के चरणों में नहीं जोड़ेंगे तो उनकी नरक की यात्रा कैसे बंद होगी? एक बार व्यक्ति की वृत्तियां दूषित हो जाती हैं तो निरंतर वो पाप करता है, और उसका परिणाम नरक उसे प्राप्ति होती है। पीरदास जी लिखते हैं, विषयी कुटिल चार साधु वेश नियोधार। विषयी कुटिल चार कीनी मनोहार, कही तिया निज दीजिए। तिया निज दीजिए, तिया निज दी। फिर दूसरा प्रसंग, चार कामी और कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक पहन करके वैष्णव का वेश बनाया, संतों का वेश बनाया, और पीपा जी के कुटिया में आकर के प्रणाम करके कहा, महाराज आप हमें अपनी स्त्री दे दीजिए। पीपा जी ने कहा, भैया हमारे पास जो कुछ संतों का है आप बिल्कुल ले जाइए। कहाँ है? बोले सामने कुटिया में विराजी, ले जाओ आप। तो चारों कुटिल जीव सीता से कुटिया में गए। और कुटिया का दरवाजा जैसे खोला तो उन्हें एक सिंघनी दिखाई पड़ी, सिंघनी।
और सिंहनी की आकृति ऐसी, क्रोध में भरी। सिंह से भी ज्यादा खतरनाक सिंहनी होती है। इन चारों को देखकर उसने मुंह फैलाया और ऐसा लगा कि चारों को एक बार में ही खा जाएगी। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में गंगा और जमुना नाम की दो बहनें थीं। मथुरा का एक व्यक्ति उन्हें छोटी आयु में मथुरा ले आया। उनके माता पिता का देहांत हो गया, अनाथ सी हो गई और यहाँ वहाँ भटक रही थी दोनों बहनें। 8-9 वर्ष की आयु थी। तो मथुरा का एक व्यक्ति था जो संगीत में निपुण था, वो ले आया उनको अपने यहाँ और छोटी आयु में उन्हें नृत्य और गान की शिक्षा देने लगा। तो 2-3 वर्ष में उन्हें इतना अच्छा गायन करने लग गई, नृत्य करने लग गई। अब वो जगह जगह ले जाकर के नृत्य गान कराता और पैसा कमाने लग गया। खूब पैसा कमाया उसने। इसके बाद उसके मन में बड़ा खोट आया। उसने सोचा क्यों ना इनको बेच करके मोटी रकम में हासिल कर। एक राजा के पास गया और कहा कि मैं इन दोनों नौवतियों को मैं भी देना चाहता हूँ, आप क्या दोगे? तो राजा ने कीमत बता दी, मैं इतना दूंगा। बड़ा खुश हो गया, बोले मैं कल लेके आऊँ। वापस मथुरा आया और रात्रि में महाराज ऐसा हृदय का दौरा आया कि मर गया। और उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसमें लोग जमीन में पैसा गाड़ के रख देते। 30 लाख रुपए था उस जमाने में, इसने इतना पैसा कमाया। अब देखो, आदमी का जब जीवन बनना होता है तो कैसे भूमिका बन जाती है। एक कोई परमानंद दास करके संत थे जो राधा वल्लभी थे, वो कभी कभी इनका गान सुनने के लिए आते थे। गाती बहुत अच्छी थी। तो आज भी मथुरा है तो उन्होंने रोक करके कहा, महाराज हमारा कल्याण हो, आप कोई ऐसा उपाय बताओ। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम वृंदावन जा करके श्री धर्मवंश महाप्रभु जी से दीक्षा लेकर के और श्रेष्ठ जीवन वहाँ व्यतीत करो। उनकी परंपरा में से किसी संत की दीक्षा लेकर करो। तो वृंदावन आए। वो 30 लाख रुपए उन्होंने संत सेवा में लगा दिया, कुछ नहीं रखा उसका। अत्यंत साधारण वस्त्र पहन करके कुटिया में भजन कर। मुसलमानों का जमाना, उस समय बादशाह का एक सेनापति था अजीज बेग, और मथुरा वृंदावन में भयंकर तोड़ फोड़ मंदिरों की करा रहा था, लूटपाट। तो किसी ने इनकी सुंदरता का वर्णन कर दिया उसके सामने। मथुरा में छावनी थी उसकी, और अब वो महाराज मथुरा से वृंदावन आया। सूर्यास्त का समय था और सीधे इनकी कुटिया में गया। अब कुटिया में कोई पहरा तो था नहीं, ये तो भजन करते थे। जबरदस्ती कुटिया इसने तोड़वाई, दरवाजा बंद था अंदर से। लेकिन अंदर जब गया तो क्या देखा, सिंघनी बैठी। अब मारो। सिंघनी को देखती महाराज जी कहते थे इसको क्या क्या हो गया, क्या बताए। कपड़े खराब हो गए उसके, और सोचा मरा
क्या करेगी? सेना रखी नहीं सेना तेरी। अब मरा मैं तो मन ही मन शरण में गया, प्राणदान की भिक्षा मांगी। क्या देखा? सिंगनी गाय वहां भजन करते। कैसे ठाकुर जी को रक्षा करते हैं। तो इन 4 दुष्टों को जो साधु का आवेश बना करके आए थे, उनको जब सिंघनी दिखाई पड़ी और ऐसा लग रहा था कि अभी जा नहीं सकते हैं, इनको खा जाएगी, वो सिंघनी अपना मुख आगे लाती नहीं, उनके तिलक को देख करके रुक जाती है। साधु वेश देख करके खा नहीं रही है। घबरा करके दौड़ करके पीपा जी के पास। अभी यहाँ ये कुटिया सीता से चली कि ये पीपा जी की। बोले साधु होके तुमको धोखा देते हो। आदमी दूसरे के ऊपर कोई भी आरोप लगाने में बड़ा कुशल है। बोले तुम साधु होकर हमें धोखा देते हो। सिंघनी बैठा रखी है, कहते हो कि जाओ सीता ससुरी वहां है। हमें लगता है तुम साधु नहीं हो, दुष्ट हो। पीपा जी को बोले हो, खुद दुष्ट है, और पीपा जी को बोले कि तुम साधु नहीं हो, दुष्ट हो। पीपा जी बोले देखो भैया, आप अपने हृदय की तरफ पहले देखो। तुम्हारे हृदय में जो अनाधिकार भोग की भावना, यही सिंघनी है। और ये सिंघनी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, खा जाएगी। यदि जीवित रहना है तो हृदय में सद्भाव प्रकट करो। व्यक्ति को अपने पाप ही मारते हैं। उसको ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने, नहीं नहीं नहीं, हृदय के पाप ही उसे नष्ट करते हैं। तुम जीवित नहीं रह पाओगे। हृदय के भाव को बदलो, सद्भाव को बदलो। तो महाराज उन्होंने यही किया। जो कुत्सित भाव थे वहां सद्भाव लाए। सद्भाव क्या लाए? जो शास्त्रों ने आज्ञा दिया है, संतों ने आज्ञा दी है। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से जब उन्होंने दोबारा कुटिया में गए तो वहां सीता सहचरी का दर्शन हुआ। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वो रोने लग गए। मां, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। पीपा जी की बात जो सत्य हुई तो चरणों में आकर कहा, महाराज अब हम आपके शिष्य बन करके पूरे जीवन भजन करेंगे। कहाँ धारा जा रही थी, संत ने कहाँ जोड़ दिया। यही तो करते हैं। उस धारा को भगवान के चरणों में जोड़ दिया और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। अगर संत इनको दुत्कार दे तो कौन इनको सुधारे, बताओ आप। सभी जीव भगवान के हैं। ठाकुर जी ने खुद कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो संत चाहते कि संसार का कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, और दुखी कम नहीं रहेगा जब उसकी मनोवृत्तियां ठाकुर जी से जुड़ेंगी। बाकी दुख हटाने का कोई साधन है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है, भ्रम है।
और इसी भ्रम में हमारे लाखों जन्म चले गए। दुख को समाप्त करने का एक ही विकल्प है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, और वही काम ये संत करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान, नमो नमो श्री भक्त सु।